और छोटा ट्रायंगल के अंदर फिर साकिब निसार और साथ फिर वो जो साकिब निसार वगैरह जो थे गन्स फॉर हायर, ये तो जो थे ना वो क्या कहते हैं, मिनियंस कहते हैं, ये वो थे। मुझे मेरी बड़ी फेवरेट मूवी है, उसमें मिनियंस का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है, तो आजकल मैं मिनियंस इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा चलो, मैं मिनियंस का लफ्ज़ वो बहुत वो इतनी अच्छी उनकी ही वो जो प्यादा थे, छोटी जो कोई जो चेस्ट बोर्ड पे he didn't carry much of value. Who was calling the shots? ये बड़ा क्रूशियल है। जनरल बाजवा was calling the shots. ठीक, बिल्कुल। जनरल बाजवा and जनरल फैज they were like this, you know, they were like this. कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वाह भी नहीं सिलंग दी। एंड जनरल कह रहा हूँ, इमरान खान जो है was so intoxicated by the power he was exercising on their behalf कि उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये it won't last, you know, the party will be over one day. बहरहाल वो उसको गुजर गया। अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करके ले आए, आ गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, उसके लिए एक माहौल बना, लोग नाराज़ हुए, 2-3 दफ़ा बीच में भी हमने अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग राज़ी हो गए उनके साथ, जनरल फैज़ ने और इन लोगों ने राज़ी किए उनके साथ, इमरान खान के साथ, पर अल्टीमेटली वी क्रॉस दैट ब्रिज। So जनरल फैज़ बतौर पेशावर कोर कमांडर was fully involved in protecting इमरान। Oh yeah, absolutely। अब आ जाएं अब अक्टूबर में, दिस इज़ अक्टूबर 2021, ठीक, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं अगले नवंबर में चेंज होनी है, तो मैं मोरे जो है इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने यहाँ प्लेस करने हैं, और उसके ऊपर जो है वो टेंशन जो है डेवलप होनी शुरू हो गई। वहाँ से इनके इंटरेस्ट जो है जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के स्प्लिट होने शुरू हो गए। जनरल बाजवा चाहते थे कि वो खुद टिके रहें पहले, wasn't that a fact? नहीं, खुद टिके रहें, लेकिन अगर वो नहीं टिके तो ऑब्वियसली किसी और को टिकाना चाह रहे थे। मेरा ख्याल है कि टू सम एक्सटेंट वो जनरल फैज़ के साथ भी गुजारा करना चाह रहे थे, क्योंकि उनका तलक बहुत है, ये मेरा गैस है, ठीक, नो इन्फॉर्मेशन, खानदानी तलक है उनका, तो खानदानी तलक है, सही है। उस वक़्त को इनमें ज़रूर हुआ है कि अपना इंटरेस्ट उन्होंने वॉच करना शुरू कर दिया। मैं सारे कंजक्चर्स हैं मेरे, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड सम इन्फॉर्म्ड गेसेस हैं। सही, उसके बाद जो है ना आ जाती है अपॉइंटमेंट, बाई साहब का रुखसती का वक्त आ जाता है कि टर्म जो है ख़त्म हो रही है, नया। आई थिंक ही एक्सपेक्टेड कि मैं आई शुड कंटिन्यू, किसी ना किसी तरह कोई सिलसिला बन जाए। जनरल बाजवा एक्सपेक्टेड, मैं एक्सपेक्टेड ये, क्योंकि मैंने जो उनके साथ गुफ्तगू की को 9-10-12 दिन जो है, उसमें ये इंडिकेशन जो है मुझे मिलती रही कि मेरे नाल ही मुक जाओ, यू नो, इस टाइप का। मैं पंजाबी ज़्यादा समझ आती लोगों को, नहीं अच्छी बात है वो, मेरे नाल मुक जाओ, तो फिर मैं रोक दो, मैं रुक जावा। हमने देखो, मुझे नहीं याद, आपको हो सकता याद हो कि कभी ऑटोमेटिकली नंबर 1 जो है अपॉइंट हुआ होगा। माशाल्लाह आपके हाथों से तो नहीं हुआ कभी। इसके अलावा नहीं हुआ माशाल्लाह, आपने बहुत मेरा ख्याल है कि आसिफ न्यूआ जो थे, लेकिन उसके साथ जो जितनी आपकी लड़ाई थी, ओ माय गॉड, उनकी तो मेवा ने ज़ाती तौर पे जानता था, इल्ज़ाम लगाया था कि उनको जहर दिया है, फिर उसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई उनकी जो है, जस्ट वो तो आई एम सेइंग इसके जो आपने लगाया अच्छा नहीं मेरा, लेकिन उसके बाद आपने बहुत चौथे नंबर को तो आपने पकड़ लिया ना, तो चौथा 6वां 7वां, चौथा 6वां 7वां, 5वां को भी नहीं हुआ। मुशर्रफ का 5वें थे, छठे मेरा है 5वां था, 4-5 तो इसके ऊपर आके ये जनरल माया साहब जो है वो, आई थिंक उनको जो कंट्रोल करने का जो मज़ा आना शुरू हो गया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हुक्मरानी कर रहे थे, ये थॉट कि मेरा नॉमिनी यहाँ पे होना चाहिए। और फर्स्ट टाइम ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की चॉइस को जो है वो रजिस्ट किया गया।
पहले कभी नहीं हुआ। ठीक, आपको भी नहीं याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ भिजवा देते थे अपने रिकमेंडेशन के साथ, फॉलो अप करते थे, लेकिन वंस द फाइल इज साइंड इट इज साइंड। तो ये रेजिस्टेंस की क्या मतलब, ये यू वांटेड टू कंटिन्यू। नहीं मज़ाहमत कि अगर मुझे मैं फाइल रोकी हुई थी ना, नहीं फाइल क्या, हम चाहते थे कि नाम जो है वो जो है नंबर 1 पे जो नाम है उसको कर दिया जाए। कोई इसमें कोई झगड़ा नहीं है। मैं नहीं जानता था, आई डिडंट नो। मेरी 1-2 दफ़ा मुलाकात जब मैं पहले डिफेंस मिनिस्टर था उस वक्त हुई थी। शहबाज साहब भी नहीं जानते थे, लेकिन ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग। उन्होंने कहा मुझे कि मैं फैज़ को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप भी जो है ना अपनी चॉइस ड्रॉप कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। और उन्होंने फिर एक नाम सजेस्ट किया, मैं अच्छा नहीं लगता मेरा नाम नहीं। और साथ साथ जो है इंटरेस्टिंग जो बात ये है कि साथ साथ वो पॉलिटिकल डैबलिंग कर रहे थे। कैसे? वो हमारे ही एक साथी को उन्होंने रिक्रूट किया हुआ था इसके लिए, और वो लंदन 2-3 दफ़ा उन दिनों में गए। मियाँ साहब के साथ भी उन्होंने कांटेक्ट किया, और he was trying to have a side settlement और side show कि किसी तरह मेरी अगर ये नहीं मान रहे तो हो सकता है मैं वहाँ पे अपनी बात मनवा लूँ। अच्छा। और उसमें जो एमएसवी थे उनका अपना इंटरेस्ट था कि वो प्रॉब्ली चाहते थे कि कोई नई अरेंजमेंट जिस वक्त ही हो तो फिर मेरा नाम सामने मेरा सामने आया, बाजवे का बंदा लग जाए तो मैं आप प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ सादा अल्फाज में। हाँ। तो मियाँ साहब ने उस पर क्या कहा? नहीं मैंने मियाँ साहब से पूछा ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट मेरे सामने आ रहे थे। हाँ, सही है। तो मुझे कुछ कन्वे ही नहीं हुआ था। अगर कोई वो बात हुई होती, कोई सॉलिड बात हुई होती, तो मुझे कन्वे होता था कि भाई हाय साहब तुझे इंज नहीं करना, तुझे इंज करना, तो मैं उसकी तमील कर देगा। या शहबाज शरीफ को कन्वे होता, शहबाज शरीफ मुझे कन्वे करता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये नहीं मान रहे, तो उन्होंने डिफरेंट किस्म की जो है ना ऑप्शंस विच वर मोर लाइक थ्रेट्स उन्होंने देनी शुरू कर दी। नहीं, नाम आ गया। नहीं अभी नहीं आया ना, ये रिटायरमेंट के अभी 15 मैं ये बात कर रहा हूँ 16-17 नवंबर की। उनके पास क्या कैपेसिटी थी? बोथ ही वाज अ लेम डक, ही वाज आउटगोइंग। दैट इज व्हाट ही वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहे थे, या वो क्या कहते हैं, वो उससे रेकंसाइल नहीं कर पा रहे थे कि माई टेन्योर और माई डेज रुखसती का वक्त आ गया, मेरा रुखसती का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर करो तो इज्जत आबरू काट जाए। क्या थी कि मैं क्या करूंगा? मार्शल लगा दूंगा। हर किस्म की जो भी आप सोच सकते हैं। यू आर ए पोलिटिकल एनालिस्ट। मैं तो यही सोचता कि मार्शल लगा देंगे, इसके अलावा क्या मतलब उस नहीं वो ये तो थ्रेट सी ना, नाल सानू ही कोई थोड़ा सारा जी इंज कर लेने इंज कर। अच्छा ठीक है, कि कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक, कभी कैरेट पकड़ा देंगे सन, तो कभी स्टिक उदी भी जड़ा झलकी करा देंगे सन, नॉट नोइंग कि he had, he was at end of the road, at the end of the road, and उनको वो डिल्यूजनल बंदा हो जाता है, कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। तो फिर आखिर में रुका कहाँ पे? ख्वाहिशात जो है आखिरी दिन जो है ना, ये नो आई एम टॉकिंग ऑफ 19th और 20th ऑफ नवंबर। तो आखिरी दिन ये देखना, ये मैं अब इस दौरान जो है इन्होंने में ड्रॉप कर दिया नाम उनका कि ये फैज़ साहब का मैं नहीं परसू कर रहा। देखें, हालांकि मेरा ख्याल वो परसू करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने बार्गेनिंग चिपता है, साढ़े तो सान चढ़ाता है। इस सारे मामले के अंदर फैज़ साहब अपनी जो है ना वो गेम पे थे कि भाई ये मेरे से ट्रेन मिस हो गई है, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह गया हैं, तो मनु पहला जो है वो मनाया नहीं गया। जो एक मैनूवर जनरल बाजवा कर रहे थे और एक मैनूवर जनरल फैज़ कर रहे थे। जनरल बाजवा इन माई हम्बल ओपिनियन हैड ऑलरेडी अबैंडन्ड हिम। ठीक, उनको अबैंडन कर चुके हो। ठीक, हमारा एक स्टैंड था जो थ्रू आउट एग्रीमेंट इन नेगोशिएशंस में रहा कि जन साहब हम नंबर 1 को रिकमेंड कर रहे हैं, अगर हम कर ही रहे हैं, सोर्ट ऑफ ऑनर हैं, आपने उसको DGI-SI बनाया, आपने DGMI बनाया, कोर कमांडर बनाया, देयर इज नथिंग लैकिंग इन हिम, आउटस्टैंडिंग।
तो और नंबर 1 आपके हिसाब किताब से नंबर 1, तो ये आप व्हाई यू रेजिस्टिंग? वो कहने आउटस्टैंडिंग तो है, बट आई डोंट वांट टू बी द आउटगोइंग। हाँ, वो आउटगोइंग नहीं बनना चाह रहे थे ना। ओके, ये नेगोशिएशन जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बातचीत, ये क्यों स्ट्रक्चर्ड थी या वैसे गुजरिया मिस्री इधरों पैगाम काल देता है, इधरों काल देता कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ, हाँ, कि जन बाजवा के साथ बाजवा के साथ नहीं, डायरेक्ट आप जिस तरह बसी तो गल्ला करने पे। I used to travel on helicopter and go to army house every night, क्योंकि TLP ने ऐसे करना नहीं था ऐसी, तो I could not travel by road। स्पीकर पंजाब असैम्बली मलिक अहमद हली जा रहा है वहाँ पे, जा रहे हैं, शामी उत्थे पहुँच जाना है तो 2-4 घंटे लाना है, आके मियाँ शहबाज शरीफ नूं रिपोर्ट देनी है कि यह सिचुएशन हैगी है, तो यह सिचुएशन हैगी है। उस तरह आपके सामने बैठ के आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये बिल्कुल जो कह रहे हैं मैं समझ गया, क्या डिटेल है, मैं बिल्कुल समझ गया, तो जो कहने लगेगी। लास्ट डे तो मेरे अंदर मतलब कि 26 नहीं हाली आई, आई एम टॉकिंग ऑफ 20th और 19th, यू नो, और मे बी 18th। मैं जनरल एजाज अहमद साहब को गया, मैं उनके ससुर जो है, आई वाज आस्क्ड तुसी उन्होंने जात को कहन बास करन, रेजिस्ट ना करे। वी डिडंट वांट। ससुर कैसे क्या था? He was perhaps the most general सारी equation ਦੇ ਵਿੱਚ he was more important than Imran Khan, because both the gentlemen ਮਰੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਚੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਰਲ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ अर्ली 80s ਦੇ ਤਲਕ ਹੈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ, when he was chief of staff of General Beg। मैं उदों की गल कर रहा पाया। तो उनकी सिफारिश पे जनरल बाजवा एब्सोल्युटली, जिस तरह तुसी मेरे सामने बैठे तो जस्ट लाइक दिस, यू नो, आई नो इट फॉर फैक्ट। गारंटियां उन्होंने दी सन, एंड ही टोल्ड हिम कि अगर कोई तुहाडी कोई आपस में लड़ाई हुई तो मैं उहदे नाल नहीं खलोवांगा, मैं तुहाडे नाल खलोवांगा। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि ऐसा ससुर उनका भी हो। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अपने जमात नाल नहीं खलोवांगा, मैं तुहाडे नाल खलोवांगा। लेकिन जो जवान के लिए काम कर रहे हैं, वो मतलब देखा ना कितना मुतहर्रिक किस्म। तमाम ससुरों के लिए ये जो है ना बड़ा एक लेसन होना चाहिए, हाउ पावरफुल ही इज। और ਉਹਦੇ बाद जनरल फैज owed all his career to General Ejaz Amjad because of his susur. Farooq was a very nice man, Brigadier Farooq. Very close. I'm a witness to it. I'm a witness to it from 70s when both were posted in Sialkot. तो ये ख्वाहिशात की अनएंडिंग ख्वाहिशात बंदे नूं रोल छड़ दी हैं। मैंने तो प्रोग्राम जनरल फैज से शुरू किया था, तो मैं ख़त्म करने के करीब पहुंचने वाला हूं, जो मैं ख़त्म नहीं कर रहा था। आई कैन गो ऑन एंड आई विल गो ऑन।